हम मंडिया तो पत्थर देने जा रही है। चंदा तो वही तो हो ना, जो तो वही तो लो। वे संदेश सोने सोने फूले, वो बड़ा फूल वे ना छोटा फूल वे इत तंगता है बुद्धि हो है। वे छोटा फूल वे ना पत्ते हैं, मेरे तो पत्ते हैं। अब बड़े नहीं होंगे। दादी ने उधर हम जा रही है मुझे तो पत्ते देने। वे मेरी मम्मा बैठी है। बैठे नहीं हो, काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जी वैसे तो मज़दूरों का आलमी दिन था और फजर बेटी जो है ना उसको भी स्कूल से छुट्टी थी, लेकिन आज सारा दिन हवा इतनी तेज़ चली हुई है जैसे कल थी इसी तरह सेम ही थी। और अभी सेकंड टाइम थोड़ा सा हुआ है तो अभी जाके कुछ हवा ना हल्की हुई है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है अपना व्लॉग। तो फ़िलहाल भी हवा जो है वो चल रही है। तो मैंने फजर और मोहम्मद सुबान को नहलाया क्योंकि सारा दिन इनको ना पाउडर लगता रहे, और साथ में फजर की जो है जुएँ शुएँ भी देखे, चेक किया और उसको काम भी लिखवाया। अभी उसका रजिस्टर जो वो वहीं पड़ा हुआ है। और अब हम लोग जा रहे हैं जी बाहर, अपने जो है जानवरों को निकालते हैं और साथ में और भी कुछ काम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं ना। फ़िलहाल जी अभी भी जो है काफ़ी सारी हवा जो है वो चल रही है और इस साइड पे अभी धड़ाधड़ लोग जो है वो ज़मीनें बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही खेत खाली होते हैं गंदम से तो फिर उसके बाद अगली फसल की तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पे जानवरों को जो है चारा डाल दिए। थोड़ी देर पहले थोड़ी ज़्यादा जो है धूप थी इसलिए चारा फ़िलहाल डाला है, लेकिन उनको अभी खोल के लेकर आती हैं और चारा जो है ना उनको खिलाते हैं, क्योंकि अब उनके चारे का टाइम हो चुका है। तारिक साहब अभी सूजी और जैक को भी छोड़ देना था। खाना तो वैसे मैंने इनको दिया, पानी भी अभी पिला के गई हूँ, लेकिन थोड़ा छोड़ दे तो फिर ये काफ़ी ना खुले में इंजॉय करते हैं। चलें जी, अभी तारिक सामने दोनों डॉग जो है ना हमारे उनको छोड़ दिया। अभी देख के इनके काम इतने, ये इनका मसला है कि ये भाग के ना इधर कमरे में जा, इधर घर जाते हैं, इसी वजह से हम इनको खोलते नहीं हैं। तो इस साइड पे फ़िलहाल जी तारिक साहब ना पहले प्लेटें जो है इनको साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड पे जब वो करते हैं ना जानवर निकालते हैं तो फिर, हाँ जी ये पुराना कूलर है तो फिर ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि ये जानवर है फिर ऐसे भागते हैं ज़ोर से। तारिक साहब ने कहा कि आप रहने दे मैं खोलता हूँ। मैंने कहा चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। फजर इधर बेटी तू छाड़ दे मेरी जान। उधर लगा दो ना, इधर लाओ। ये इधर ही खड़ा हो गया खाने के लिए ना। चलें जी। फजर ने पकड़ लिया कट्टे को, इसको उधर लेकर जाना, छोड़ दो वो हो गया। जाने दो इसका उधर ही, वो भाग के गया, ये उधर खेत में जाके खड़ा होगा। अच्छी वो उसने लगाई है दौड़, सब्ज चारा खाने के लिए जा रहे हैं ना। इधर तारिक साहब बाकी को जोड़ रहे हैं और पहले वाला भाग गया है। कट्टा चलिए जी, तो यहाँ पे जानवर जो है ना इनको चारा डाल दिया है, ये दोनों खा रहे हैं, लेकिन बाकी के वो भाग गए। वो वाली कट्टी जो है ना बस बिल्कुल आगे ही भाग गई है। तो अभी तारिक साहब और फजर बेटी जो है ना वो गए हैं उनको पकड़ने के लिए। वो असल में सूजी जो है ना उसने ज़्यादा तंग किया, वो आगे भागता है और जानवर भी पीछे पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद सुबान देखें, मोहम्मद सुबान
मट्टी उड़ाते हुए और साथ में गाना लगा हुआ है ना, साथ में डांस भी करता जा रहा था। इधर फजर थक गई, फजर भी थक गई और तारिक साहब को भी आज ने कट्टी ने बड़ा भगाया है, बड़ा तंग किया है और उधर से पकड़ कर ला। तो माशाल्लाह जी अभी जानवर जो है ना इनको चारा डाल दिया, बस ये एक दूसरे के साथ बड़े लड़ाई करते हैं और चारे को ना इधर उधर करते रहते हैं। तो अब ये आराम से खाएंगे चारा, उसको भी पकड़ कर ले आए हैं। छोटू मियाँ जो है ना ये भी चारा खा रहा है। तो इसको थोड़ा सब्ज़ चारा डालते हैं क्योंकि ये छोटा है, इसमें थोड़ी कम मिक्स करते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा मिक्स करते हैं। फजर और मोहम्मद सुबान खेल रहे हैं सूजी और जैक के साथ। और तारिक साहब को आज जानवरों ने थका दिया, इतना भगाया क्योंकि ये वो उधर कमाद में चले गए थे तो उधर स्प्रे हुआ था इसलिए। और माशाल्लाह आज जो है हमारे हमसाए इनकी गंदम जो है वो भी तकरीबन हो जाएगी ख़त्म, क्योंकि वो लगे हुए हैं। बस अब हमारे इधर करीब करीब के एरिया में इनकी रह गई है गंदम। हाँ जी हाँ जी, हमारे कद्दू कब लगे? अभी तो नहीं लगे ना, अभी लगेंगे इंशाल्लाह। इस सारे की ना फिर से गोडी होने वाली है क्योंकि ये सारा जो है इसमें काफ़ी सारा वो समझ ले गंद हो चुका है। गंद गंद मीन ये वाली जो जड़ी बूटियाँ वगैरह। अभी इस पे ना काफ़ी सारे लग चुके हैं, मिर्चें लगेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मोहम्मद सुभान भी माशाल्लाह बोल रहे हैं। तो इसको तो फ़िलहाल बीमारी लग चुकी है। तो यहाँ पे जो हमने लगाई थी धनिया वो भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है शायद इस वजह से। और बाकी इसमें बाकी की जड़ी बूटियाँ काफ़ी हो गई, मैंने निकाली भी थी फिर भी होगी, लेकिन जब हम यहाँ से एक दफ़ा धनिया तोड़ लेते हैं ना तो आगे नहीं होती हैं, ऐसे हो जाती हैं, ऐसे जल जाती हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है शायद इस वजह से। अच्छा तो अभी जो हमने जानवरों को चारा जो है वो डाल दिया और आज हम लोग करने वाले हैं एक अपनी और जो सब्ज़ी हमने लगाई थी ना उसकी हार्वेस्टिंग। हमने कहा चलें आज इसकी कार ही लेते हैं, बेचारी वैसे भी अभी ओवर एज होगी, ऊपर से ना दोबारा से निकल आई है। तो यहाँ पे जो हमने लगाया था ना लहसुन अभी बिल्कुल ऐसे खुश्क हो चुका है। ओवर एज का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा टाइम हो जाए तो ये देखिए ऊपर भी ऐसे ही लहसुन बन चुका है, जैसे वो गठिया नीचे थी ना बनी हुई सेम ऐसे ही ये सारी ऊपर भी बन गई, यानी कि निसर गया। तो आज हमने फिर से की थी रोनी इस वाले खेत में, तो माशाल्लाह इसमें पानी जो है ना आज अच्छा भर गया है, हमें पता ही नहीं चला और काफ़ी सारा पानी जो है वो हो गया। चलें खैर अभी फ़िलहाल हम लोग जो है यहाँ से तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं कांटे की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तोड़ो अभी लहसुन बैठ के। तो हमने कहा इसको निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो लहसुन ये देसी लहसुन होता है, इसके अगर हम आधा भी डालें ना तो वही सालन में काफ़ी होगा। और जो फार्मी होता है अगर उसमें हम पूरा गट्ठा भी डालें तो फिर भी समझ ले वो वाली खुशबू और जायका नहीं होता जो देसी लहसुन का होता है। तो इस साइड से जी सारा जो है वो मैंने निकाल लिया और इसकी मुठ निकाल लेंगे क्योंकि ये वाला खेत अभी जो है वो ख़त्म हो चुका है, समझ ले बरसीन का। अभी इसको पानी लगाया बस जानवर चरा के ना, तो यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम लोग जो है तीली की काश्त कर देंगे। क्योंकि अभी इस दफ़ा हम लोग सोच रहे हैं कि चारा जो है वो हम इस साइड पे कर दें और सड़क वाली साइड पे जो है वो तीली काश्त कर देंगे और चारा इस साइड पे हो जाएगा, यानी कि सड़क से दूसरी साइड पे। चलें जी, तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने जो है अपना ये लहसुन जो है वो निकाल लिया है। चेक करें माशाल्लाह कितना ज़्यादा निकला है। तो अभी बस ये इसकी एक गुट्ठी जो है वो अभी सालन में काफ़ी होगी। बकरा ईद तक हमारा ये चल जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग कुछ जो है यहाँ से किसी से ले भी लेंगे, क्योंकि घर का लहसुन जो होता है ना उसकी और ही बात होती है। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं। इसको धोना शोना नहीं है, बस इसकी जो है
ऐसे ही गठियाँ बना के कमरे में लटका देंगे और ये जो है हिस्सा ये खुद ही खुश्क होके गिर शिर जाएगा। आंधियों की वजह से जो है ना हमारा ये वाला जामुन का दरख्त ये सारा एक साइड पे हो गया। उह। तो ये जो है खुश्क धनिया भी थोड़ी सी थी तो मैंने कहा इसको भी ले चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी भी अगर डाल दे सालन में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। तो मैंने कहा इसको निकाल के ना डिब्बी में डाल लूँगी मैं ऊपर से उतार के। मोची बनना है, सही हो गया। बाबा सुभान कह रहा है कि मैंने मोची बनना है। तो यहाँ से जी मैंने ऊपर से ये वाले देखें बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। ये धनिया जो है ना खुश्क ये उतार लिए, इनको साइड पे रख दिए और यहाँ पे लेकर आई हूँ मैं सेबा। तो मैंने कहा ये जो है ना इनको अच्छे से बांध के लटका देंगे कमरे में। ऐसे ना छोटी छोटी रस्सियाँ जो है वो बना लेते हैं और फिर इनको बांध देंगे। चलें जी, तो यहाँ पे जो है ना इस तरह करके मैंने गठिया बना के जो है वो रख ली हैं और इनको ऊपर वाले जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पत्ते थे ना वो भी उतार दिए। अब ये वाली 2 हमसायों को दे देंगे और ये वाली 2 हमारी तरफ होंगी। वैसे वो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो तो ले ही लेते हैं, लेकिन मैंने कहा उनका हिस्सा जो है वो निकाल देते हैं और अपना हिस्सा जो है वो अलग कर लेते हैं। दोनों फैमिलियाँ जो है इसको बाँट के खाएँगी। चलें जी, तो फ़िलहाल मैं लेकर आई हूँ पानी और सहन में पानी का छटा लगाते हैं और फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि सुबह के टाइम जो है ना हवा चलना शुरू हो जाती है और झाड़ू नहीं लगा पाते हैं। और अभी जाके रुकी है, थोड़ी देर पहले भी चल रही थी और अभी चेक करें माशाल्लाह जो है रुक चुकी है और पौधे भी वो आराम से ऐसे खड़े हुए जैसे लगता है कुछ सोच रहे हैं। हाँ जी, ये मैं पानी का छटा लगा रही हूँ और क्या करना है। नहीं आपने नहीं लगाना, साइड पे हो जाओ। आपको थोड़ी देर पहले तो नहलाया फिर कपड़े ख़राब हो जाते हैं। चलिए जी, तो पानी का छटा जो है वो हमने लगा लिया और अब झाड़ू जो है वहाँ से लगाना शुरू करते हैं और सारा सहन जो है ना इसको कर देंगे साफ़। तो माशाल्लाह से जी अभी झाड़ू जो है वो मैंने लगा लिया और साथ में पानी जो है वो भी लगा दिया और अब सहन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अभी जल्दी से निकालते हैं शाम के मंजे बिस्तरे हमारे। वेरी गुड को वेरी गो कह रहा है।
तो यहाँ पर जी हमारे जो मैंने कपड़ा कुछ टाइम पहले लिया था और एक बहन के कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने कपड़ा लिया लेकिन आपने ना पर्दे नहीं बनाए हैं और कुछ बनाया भी नहीं है, ऐसे बस रखा हुआ, तो आप जल्दी से पर्दे बना लें। तो वो मैंने जो है पर्दे असल में बनवाने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे पर्दे हमारे जो हैं वो मैंने ना इस कपड़े के बनाए, क्योंकि सभी की राय यही थी कि आप ना इस कपड़े के बनाएं। तो एक हमने ये वाला पर्दा बनाया है, तो ये वाली पट्टी जो है वो तो मैं उसी दिन ही लेकर आई थी, फिर मैंने ये बनवा लिए। एक उस कमरे का बना दिया है और ये जो है वो एक दूसरे कमरे का बनाया है, ये वाला इस कमरे का, दोनों का। तो मैंने कहा थोड़ा सा लिपाई शिपाई वगैरह जो वो कर लेते हैं, अभी जैसे थोड़ी सी गंदम ख़त्म होती है ना। वैसे तो आजकल आंधी है जो वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, तो गंदम का क्या करें, क्योंकि गंदम की जब थ्रेशर लगती है तो काफ़ी मट्टी वगैरह उठती रहती है, बाकी आंधियाँ भी आती रहती हैं। तो ये फसल भी हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पर साथ साथ में हमारे तो मट्टी नहीं होगी, फिर जब हरियाली हो जाएगी उस टाइम। तो मैंने कहा घर की सारी मुकम्मल लिपाई और सफाई करके ना उसके बाद हम लोग जो है ये पर्दे लगा देंगे। बाकी ये आगे जो बरामदा है वो बनाना है, और ये मैंने कुछ दो जो हैं वो चारपाई के बिछौने जो है ना वो बना लिए हैं। तो ये मैंने कहा चारपाइयों पे बिछा देते हैं ये वाले। तो माशाल्लाह इसका कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा लगा है। तो सबकी राय भी काफ़ी अच्छी थी कि सभी ने कहा है कि आप इसके पर्दे बनाएं, अच्छे भी लगेंगे ऐसे। अभी मंजी अच्छी लग रही है वो मजबान के जा कर ले, वो कह रहा है कि अभी मंजी अच्छी लग रही है। पर्दों को ना साइड पे कर देते हैं, इनको रख देते हैं और इस पे भी ये वाला बिछौना जो है वो बिछा देते हैं। तो बस ये है कि ऐसी अगर चीज़ हो तो फिर शाम को जब चारपाइयाँ डाली पड़ी होती हैं ना तो वो बड़ी प्यारी लगती हैं। कि और एक बल्कि एक सही हो गया। तो असल में ना आजकल मच्छर मक्खियाँ और मच्छर यानी कि नर्सें और डॉक्टर जो है वो हर टाइम जो है समझ लेना वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं रात को भी और दिन को। ये अभी जो है वो नर्सें गई नहीं और डॉक्टर जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रात को बहुत मच्छर होते हैं और आजकल वैसे भी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर भी स्पेशली कह रहे हैं कि आप लोग मच्छरों से बचें, क्योंकि ये सारा साल के भरे पड़े होते हैं जहर से, और फिर जिसको डसे तो फिर उसको सीधा मलेरिया बुखार शुखार हो जाता है। तो इसलिए फिर तारिक साहब जो है ना वो लेकर आए थे मच्छरदानियाँ ये वाली। ये अभी ये हमने बिछा दिए हैं। किसने घुसना है इसमें? मोहम्मद सुबान ने। क्योंकि फिर शाम हो जाएगी और मैं शाम के खाने की तैयारी करने लग जाऊंगी और बच्चे फिर जो है ना ये भी बाहर बैठे होते हैं और फिर मच्छर काटना शुरू हो जाते हैं। दोनों मोहम्मद सुबान बुरी बात, आप ही ने भी बैठना है और बच्चे फिर बड़े शौक से इसमें बैठते हैं। चलो जाओ बेटी। नहीं जी हमारे पास ये मच्छरदानियाँ ये दो हैं, एक ये वाली एक ये, यानी कि दोनों चारपाइयों पे मैंने लगा दी है। तो इसलिए रात को अब मच्छरों से काफ़ी सारा जो है वो बचाव हो जाएगा। मोहम्मद सुबान अभी ठीक है, अब मक्खियाँ भी नहीं अंदर जाएंगी और मच्छर भी नहीं जाएंगे। हाँ जिप बंद कर दो, जिप बंद कर दो ऐसे, क्योंकि मक्खियाँ फ़िलहाल फिर रही हैं। ये अगर घुस गई ना तो रात को फिर बड़ा तंग करती हैं। ये इधर एक घुस भी गई है तो ये कवर है, इनको रख देते हैं ऊपर, क्योंकि सुबह फिर मैं इनको लपेट के इसी में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इसी तरह अगर रखें तो ये बार बार खुलती रहती हैं फिर। तो यहाँ पे जी अभी हम साए आ चुके हैं, शाम का टाइम होता है। तो यहाँ पे गांव में ना शाम के टाइम ज़्यादातर दूध वाली मीठी लस्सी जो है वो बनाई जाती है और साथ में तंदूरी रोटी। तो ये बर्फ़ देते हैं उनको। तो माशाल्लाह से हमारे 3 घरों का सर्किट जो है वो फ्रिज से अच्छा खासा चल जाता है। ये लो, तो हम लोग 2 टाइम रखते हैं, एक टाइम सुबह टाइम और वो दोपहर में इस्तेमाल हो जाती है, और फिर दोपहर में मैं कटोरियाँ भर के रख देती हूँ, वो शाम को इस्तेमाल हो जाती है। और जो हमारी बोतलें होती हैं उनमें भी ऐसे बर्फ़ जम जाती है। इनके रात तो हम लोग नहीं चला सकते हैं फ्रिज, क्योंकि रात को लाइट हमारे पास इतनी होती है कि हम अपने पंखे चला सकते हैं और लाइटें चला सकते हैं, फ्रिज नहीं चलती क्योंकि बैटरी होती है चार्ज, और दिन को सोलर जो है वो चलता है सारा दिन। तो अभी इसको दोबारा से भर के रख देते हैं। बच्चे जो है ना वो खेल रहे हैं, उनको मैंने वो लगा दिया ना। तो पहले हमने चारपाइयाँ जो है वो ऊपर रखी थी, तो फिर मैंने कहा इनको ना नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची जगह है और हवा वगैरह हो तो डायरेक्ट इतनी ज़्यादा आती है और यहाँ पे थोड़ी कम लगती है। ये
जो नज़र आ रहा है वो कर रही हूँ। तो अभी जी कल वाली हमारी जो है मेकरोनी जो है ना, रात के सामने हमारा बड़ा मजाक बनाया कि हम लोग माई करोनी क्या क्या पता नहीं मेकरोनी जो भी है वो बनाई थी ना, तो वो ऐसे मैंने रख दी फ्रिज में। फजर जो वो भी सो गई थी, थोड़ी सी थी जो मसायों को दे दिला के उसके बाद फिर सुबह टाइम हमने नहीं खाई, क्योंकि सुबह नाश्ता किया और दोपहर को भी खाना खाया था। और अभी हमारे पास आटा जो है वो भी ख़त्म हो गया। दाने तो मैंने बना के रखे थे, लेकिन तारिक साहब को टाइम ही नहीं मिला उसको, तो उन्होंने पिसवा के नहीं दिए। तो अभी वो जाएंगे, दाने भी लेकर जाएंगे, आटा भी पिसवा के लेकर आएंगे। ये नहीं कि हमें कहीं से मिलता नहीं, हम सायों से मैं ले लेती। एक दफ़ा लिया भी है सुबह के टाइम, जो 2 टाइम हमने चलाया, तो मैंने कहा बार बार अच्छा नहीं लगता, तो आप जो है पिसवा के ले आए, तो फिर हम बनाएंगे खाना। दोपहर को वैसे हमने खाना खाया था, 1-2 रोटियां पड़ी भी हैं, तो ये पड़े हुए थे, तो बच्चों ने कहा चले हमें गर्म करके देखो। मैंने कहा इसको गर्म करके ये भी खाते हैं और फिर जो है शाम को दूध में सवैयाँ बना लेंगे। और इस व्लॉग को यहीं पे ऐड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। 4 पाई पे बैठो ले जाओ।